हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए फ्रेश ब्लॉग में। भैया आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस ब्लॉग में मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाला हूं उन लोगों को जो ई कॉमर्स बिजनेस में आना चाहते हैं या फिर अभी एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स बिजनेस रन करें, लेकिन भैया ग्रो नहीं हो पा रहे, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, एडवर्टाइजिंग को लेकर दिक्कत आ रही है। मतलब ना आज के टाइम पे ई कॉमर्स बिजनेस करना ना बहुत सारे नए सेलर्स को ना डिफिकल्ट हो रहा है। अब वो हो क्यों रहा है वो तो बात में बात करेंगे, लेकिन जो मैं गुड न्यूज़ देने वाला हूं ना उसके बाद तो भैया आप ग्रो होके ही रहोगे। अब वो गुड न्यूज़ क्या है क्या नहीं वो तो डिटेल में जानेंगे। साथ में ना आज के सबसे पहले बात करेंगे हमारे आज के पार्सल की। आज हमारे कितने पार्सल डिस्पैच होने वाले एक बार देख यहाँ पे देखोगे तो भैया ऑलरेडी ना हमारी पैकिंग जो है ना सुबह से स्टार्ट हो चुकी है और पार्सल भी तगड़े ऑर्डर से, मतलब ऑर्डर की अभी आजकल ना कमी है ही नहीं। यहाँ पे आप देखोगे तो भैया यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे भी काफी अच्छे ऑर्डर्स हमें आना स्टार्ट हो चुके हैं। साथ में यहाँ पे भी देखो लगभग ना 80% भैया पार्सल तो हमारे पैक हो चुके हैं। ये देखो ये भी है पार्सल का लॉट, पूरे सब जगह पार्सल पार्सल पार्सल। एक्जैक्टली काउंट कितना है डिस्पैचिंग का वो तो मैं आपको पैनल पे चल के अभी दिखाने वाला हूं। अपन ना मीशो का भी चेक करेंगे कि मीशो पे हमारे आज कितने डिस्पैच होने वाले, साथ में फ्लिपकार्ट का भी मैं आपको काउंट दिखा देता हूं। गाइस हम आगे हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे भी अपन चेक करने वाले हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो होल्ड में 0 है, पेंडिंग में सुबह से हमारे 91 ऑर्डर आ चुके हैं। तो देख रहे हो भैया आधा दिन भी नहीं खत्म हुआ हमारे 91, मतलब 200 तक हम आज ऑर्डर टच करने वाले ऐसे होप्स है। अभी जो हमारा डिस्पैचिंग वाला काउंट है वो है 181, 181 ऑर्डर हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले हैं। इसके साथ हम फ्लिपकार्ट के भी ऑर्डर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो माय ऑर्डर्स में जो हमारे पेंडिंग में ना 3 ऑर्डर आ चुके हैं क्योंकि 2 बज चुके हैं। तो 2 बजे के बाद जो ऑर्डर्स आए वो कल के लिए डिस्पैच होने वाले। और जो हमारा आज का काउंट है ना, जो हमने ऑलरेडी आरटीडी करके रखा है वो है 33 ऑर्डर्स हम फ्लिपकार्ट के आज के दिन में डिस्पैच कर लिए ना गाइस। अगर मीशो और फ्लिपकार्ट को दोनों को जोड़ देना तो 214 ऑर्डर हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले। अभी फ्लिपकार्ट पे भी हमारे ऑर्डर्स जो है ना थोड़े थोड़े ग्रो हो रहे हैं। एक टाइम ऐसा था कि फ्लिपकार्ट पे भैया हम काम ही नहीं कर रहे थे, मतलब वहां पे हमारे ऑर्डर डेली के 4 आते थे, 5 आते थे, बाद में हमारे 15-20 आना स्टार्ट हो गया। अभी आज की तारीख में ना 25 से 30 ऑर्डर डेली बेसिस पे हमारे फ्लिपकार्ट पे आते हैं। अब इन्हीं ऑर्डर का फ्लो जो है ना हमें 50 to 60 तक लेके जाना है। आने वाले दिनों में आपको वो भी देखने को मिलेगा कि हम फ्लिपकार्ट के भी पार्सल ना डेली 50-60 पार्सल डिस्पैच करेंगे और उसके बाद 100 ऑर्डर्स भी आएगा टाइम कि जब फ्लिपकार्ट के ऊपर भी हम 100 पार्सल डिस्पैच करेंगे। भैया एक बात तो समझ लो, जो मीशो के ऊपर काम करता है ना, जो मीशो पे प्रॉफिट बनाता है ना, वो हर प्लेटफॉर्म पे प्रॉफिट बना सकता है। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ना क्योंकि मीशो में क्या होता है ना, कोई भी क्राइटेरिया है नहीं। मीशो थोड़ा रिस्की प्लेटफॉर्म है। मैंने जैसे कि बोला कि मीशो में कोई भी रिटर्न पॉलिसी नहीं है। जैसे अगर आप बात करो ना अमेजॉन फ्लिपकार्ट की बात करो ना, तो वहां पे ना सेलर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, मतलब वहां पे आपको ना सेलर को प्रोटेक्ट किया जाता है। रिटर्न पॉलिसी बहुत सारी चीजों की है, मतलब आप जैसे अंडर गारमेंट्स की बात करो तो वो रिटर्न होते नहीं है। भले ना इनकेस अगर रॉन्ग साइज भी आएगी ना तो भी मैक्सिमम टाइम ना अलाउ करती है नहीं मार्केट प्लेस। साथ में अगर आप ब्यूटी के कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी नॉन रिटर्नेबल है। बेबीज के कुछ आते हैं बॉर्न बेबी के प्रोडक्ट वो भी नॉन रिटर्नेबल। फूड कैटेगरी नॉन रिटर्नेबल है। बहुत सारी चीजें ना नॉन रिटर्नेबल है। लेकिन मीशो पे ना भैया आप कुछ भी बेचो, खाना भी बेच दोगे ना तो वो भी आपका रिटर्न आ जाएगा। ये क्योंकि वहां पे ना सेलर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है नहीं, और वहां से इतना सारा रिटर्न आने के बाद फिर भी जो सेलर ना प्रॉफिटेबल धंधा बनाता है ना, अगर वो सीख गया ना भैया मीशो के ऊपर प्रॉफिट कैसे कमाना है, क्योंकि ना बहुत सारे लोगों को आता नहीं है, क्योंकि ना वो माल तो बेच देते, ऑर्डर आने में कोई दिक्कत नहीं है मीशो के ऊपर, लेकिन ऑर्डर आने के बाद रिटर्न मैनेज करना, रिटर्न आपका 10% के नीचे लाना, ये सबसे अहम टास्क होता है। तो अगर आप मीशो के ऊपर प्रॉफिट बना रहे हो ना तो भैया आप हर प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रॉफिट बना। भैया कुछ लोग सोचते हैं कि भैया सिर्फ आप ना मीशो पे ही क्यों ग्रो हो रहे हो, भैया फ्लिपकार्ट पे भी दिखाओ, अमेजॉन पे भी दिखाओ ग्रो। तो भैया सबर रखो सबर, आपको ना फ्लिपकार्ट के ऊपर भी हम ग्रो होकर दिखाएंगे। जैसे हमारे मीशो के ऊपर ऑर्डर्स आते हैं ना, वैसे ही आपको आने वाले टाइम में ना फ्लिपकार्ट के भी 100 ऑर्डर हम डेली बेसिस पर डिस्पैच करेंगे। साथ में जब ये अमेजॉन के ऊपर स्टार्ट करेंगे तो वहां पे भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब ना कुछ लोग सोचते रहेंगे भैया अमेजॉन ये करते क्यों नहीं, क्या इन्हें अमेजॉन का काम आता नहीं है? तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा रीजन मैं बताऊं आपको, अमेजॉन ना करने का सबसे बड़ा रीजन है हमारे पास स्टाफ की कमी है। अभी हमारे पास जो ऊपर का जो हमारा ऑफिस है ना, वहां पे सिर्फ 2 स्टाफ है, और वो 2 स्टाफ जो है ना डेली के ना 200-250 पार्सल डिस्पैच करने का काम करते हैं। तो इसके कारण हम अमेजॉन के ऊपर जा नहीं पाते, क्योंकि अमेजॉन एक ना बहुत ही स्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म है। वहां पे दिक्कत ये होती है ना कि अगर ना जैसे आप मीशो को पता है कि भाई ब्रीच लग गया तो भी इतना कोई दिक्कत आएगा नहीं। फ्लिपकार्ट के ऊपर भी थोड़ा बहुत 1-2 ऑर्डर ब्रीच हो गए तो भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा मैट्रिक्स डाउन हो सकता है। लेकिन अमेजॉन के ऊपर क्या होता है ना, अगर आपके डिस्पैचिंग का है ना काउंट, जो पार्सल डिस्पैच करने वो अगर लेट डिस्पैच होते हैं ना तो उसकी आपको अलग से पेनल्टी भरनी पड़ती है। ऑर्डर कैंसिल होगी तो उसके अलग से आपकी चार्जेस कटेंगे, मतलब बहुत सारे चार्जेस वहाँ पे कटते हैं। और साथ में हमारे पास जो है ना बार बार फाइनल चेक करने के लिए ऑर्डर आया नहीं आया, मैं एक तो बाकी के कामों में बिजी रहता हूँ, तो एक मेरे को अलग से स्टाफ चाहिए जिसे मैं सिखाऊंगा कि भैया अमेजॉन के ऊपर काम कैसे करना है, तो वो प्रॉपर तरीके से अमेजॉन देख पाएगा। तो वो दिक्कत है, इसके कारण हम अमेजॉन के ऊपर काम नहीं करते, क्योंकि भैया 2-3 ऑर्डर भी ब्रीच हो गए ना तो वहाँ पे सीधा मैट्रिक्स खराब हो जाता है। एक बार ना आपके अमेजॉन के ऊपर ब्रीच लगना स्टार्ट हो गया ना तो भैया आपका अकाउंट भी है ना भैया 4-5%
1% में भी ना आपका अकाउंट ब्लॉक सस्पेंड हो सकता है। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे अगर काम करना है तो फोकस रहते रह के काम करना पड़ता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि भैया हमारी गलती की वजह से हमारा अकाउंट जो है ना, मतलब ऑर्डर डिस्पैच लेट, उसके पुअर परफॉर्मेंस के कारण हमारा अकाउंट सस्पेंड हुए। इसके लिए हम भैया ना वहाँ पे काम अभी फिलहाल कर ही नहीं पाएंगे। अभी और 1-2 स्टेप बढ़ाएंगे, फिर अच्छे से मस्त एकदम तगड़े तरीके से काम। चलो गाइस, अभी मस्त वाटरमेलन का जूस है तो वो पी लेता हूँ। भैया गर्मी इतनी हो रही है ना भैया, बाहर जाने का मन ही नहीं करता। और अभी हम नई कैटेगरी स्टार्ट कर रहे हैं, होम एंड किचन की, तो उसके लिए अपने को मार्केट रिसर्च भी तो करना पड़ेगा, मार्केट में तो जाना ही पड़ेगा। तो क्या करें भैया, ऑप्शन भी तो नहीं है। तो अभी वो हम मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे, तभी उसका ब्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं अभी प्लान कैसे बनता है। यहाँ पे एक्सप्रेस भी वाले भाई आ गए, तो इनके पार्सल अभी अपन सक्सेसफुली स्कैन करके डिस्पैच करने वाले हैं। तो यहाँ पे हो रही है अपने एक्सप्रेस भी के जितने पार्सल सक्सेसफुली यहाँ पे स्कैन हो रहे हैं। यहाँ पे अपने ई-कॉम वाले भाई आ गए, तो इनके भी अपन फ्लिपकार्ट वाले साथ में भाप पीछे देखोगे तो मीशो के भी पार्सल पैक हो चुके हैं, वो सक्सेसफुली अपन डिस्पैच करने वाले। साथ में कुछ रिटर्न भी आ गए हैं। ये देखो गाइस, यहाँ पे जितने भी है कुछ आरटीओ और कुछ कस्टमर रिटर्न यहाँ पे अपन चेक करेंगे और बाद में इसे ओटीपी वेरीफाइड करके इसे अपन एक्सेप्ट करेंगे। सो गाइज अभी है ना भैया हमारे फार्म हाउस का काम चल रहा है। अब वहाँ पे ना हमें करना है सीलिंग, मतलब सीलिंग में जो पीओपी करते हैं वो करना है। तो उसके कुछ डिज़ाइन मेरे को सिलेक्ट करके भेज देनी है। तो भैया अभी उसी का काम चल रहा है, डिज़ाइन ढूंढ रहा हूँ इंटरनेट पे कौन सी सही लगेगी। तो बहुत सारे डिज़ाइन से ये देखो भैया, अभी समझ में नहीं आ रहा है कौन सी करूँ। अब ना कुछ इस तरह की डिज़ाइन जो है ना, मतलब सिंपल, तो ये मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है। देखो अंदर लाइट है इसके, कुछ देखो इस तरह का कुछ। अभी तक फाइनल तो नहीं किया, लेकिन देख लेते हैं अभी। तो गाइस अब यहाँ पे अपने डिलीवरी लॉजिस्टिक के जितने भी पार्सल है वो सक्सेसफुली डिस्पैच हो रहे हैं। गाइस इसी के साथ हमारे आज के सभी पार्सल हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिया। अभी हम बात करेंगे भैया हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, आखिर ई कॉमर्स बिजनेस में नए सेलर फेल क्यों होते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। तो देखो सबसे बड़ा रीजन मैं आज आपको क्लियर बोलता हूं भैया, नॉलेज की कमी। यही एक में वो रीजन है हर उस सेलर का फेल होने का, क्योंकि उनके पास ना आधी अधूरी जानकारी के साथ ई कॉमर्स बिजनेस तो स्टार्ट कर देते हो, यहाँ की वीडियो वहां की वीडियो 1-2 वीडियो देख लेते हो, लेकिन जो मेन नॉलेज होना चाहिए, जो ई कॉमर्स बिजनेस का कोर है ना, वो उन्हें पता ही नहीं कि भैया आपको प्रोडक्ट कौन सा बेचना है, क्या कैटेगरी आप कैसे सिलेक्ट करोगे, आप जिस एरिया से रहते हो तो वो एरिया से नियर बाय आप कौन सा प्रोडक्ट ला सकते हो। प्रोडक्ट रिसर्च तो हो गया, उसके बाद अगर प्रोडक्ट ला रहे हो तो उसकी लिस्टिंग कैसे करनी चाहिए, बाद में लिस्टिंग तो हो गई, उसके बाद अगर आपने लिस्टिंग करी है तो भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो एडवर्टाइजिंग कैसे रन करनी चाहिए, और सिर्फ एड के थ्रू नहीं तो ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी कैसे लाने चाहिए। साथ में ना आपने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस में खुद का ब्रांड नहीं बनाया तो भैया काहे का बिजनेस। तो ब्रांड कैसे बनाते, व्हाइट लेबलिंग क्या होती है, कैसे आप मिनिमम अमाउंट में खुद का बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो, कैसे मिनिमम अमाउंट में खुद का ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। हजारों सवाल रहते हैं और इन हजारों सवाल के जवाब आपका भाई आपको देने वाला है। जल्दी इसी महीने में मैं कंडक्ट करने जा रहा हूं ऑनलाइन ई कॉमर्स वर्कशॉप, जिसमें मैं आपको 0 to 1 सारी चीजें जो है ना एक नए सेलर को जरूरी होती है ना, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। मीशो के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, फ्लिपकार्ट के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा भैया लिस्टिंग से लेके भैया ऑर्डर ग्रो होने तक क्या क्या चीजें आपको जरूरी है, आपको कैसे काम करना है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, रिटर्न कैसे मैनेज करने, क्लेम कैसे डालने, जो जो मेन रहते हैं ना ई कॉमर्स बिजनेस में, वो सारी चीजें मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला। अगर आप हमारा ये लाइव वर्कशॉप अटेंड करेंगे ना तो भैया डंके की चोट पे कहता हूं, आपके जितने भी सवाल है ना ई कॉमर्स रिलेटेड, वो सभी सवाल मैं इस वर्कशॉप में आपके क्लियर कर दूंगा। साथ में ना ई कॉमर्स बिजनेस के जितने भी फंडामेंटल है ना वो भी आप सब सीख जाओगे। तो भैया अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे ना इस वर्कशॉप को अटेंड करने में, तो कमेंट बॉक्स में वर्कशॉप लिख देना, तो मुझे भी आइडिया आ जाएगा कि अपने में से कितने व्यूअर्स हैं जो इस वर्कशॉप में इंटरेस्टेड है। हालांकि ये वर्कशॉप जो होने वाला है ये पेड होने वाला है और इसमें आपको मैं पूरा ई कॉमर्स बिजनेस समझाने वाला हूं। तो प्लानिंग तो यही है कि अप्रैल 2025 में मैं कंडक्ट करने वाला हूं। तो फटाफट ना अगर ज्यादा से ज्यादा लोग अगर ना कमेंट्स कर दे वर्कशॉप वर्कशॉप वर्कशॉप, तो भैया जल्दी इसे कंडक्ट करूंगा और बाकी की डिटेल है ना आने वाले ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में मेरा नंबर भी आपको भेज दूंगा कि भैया आप उस वहां पे डिटेल में जान सकते हो कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, क्या नहीं, कितनी फी होने वाली, सभी बातें आपको मैं बता दूंगा। गाइस मैं आपको बता देता हूं कि हमारा ई कॉमर्स बिजनेस रिलेटेड जो वर्कशॉप होने वाला है ना, उसे कंडक्ट करने का सबसे बड़ा रीजन क्या था।
तो गाइज आप में से ना बहुत सारे लोगों ने ना अपने वीडियो के नीचे कमेंट करा था कि भैया हमें आपसे सीखना है, आप अपना ई कॉमर्स रिलेटेड कोर्स लॉन्च कर दो, कोर्स लॉन्च कर दो। और एक तो ना मेरे पास टाइम की बहुत कमी होती है, क्योंकि अपने को सिर्फ ई कॉमर्स बिजनेस नहीं करना है, अपने को नीचे का शॉप, रिटेल शॉप वो भी मैनेज करना पड़ता है, होलसेल भी देखना पड़ता है, उसके बाद हमें ई कॉमर्स भी बिजनेस देखना पड़ता है, और बाद में अपना यूट्यूब भी तो है। तो ये सब सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो भैया इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, मेरे लिए खुद के लिए भी भाई टाइम बचता ही नहीं। इसके लिए मैं आज तक ना मैंने कभी ये मतलब कोर्स के बारे में कभी सोचा ही नहीं। लेकिन आपका भैया इतना सारा प्यार मिल रहा है, आपके इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि भैया कोर्स निकालो, कोर्स निकालो, इसीलिए मैंने प्लानिंग करी है कि देख लेते कितने लोग इंटरेस्टेड है, तो मैं एक वर्कशॉप अटेंड करूंगा। और ये भी बता देता हूं भैया, ये वर्कशॉप होने के बाद ना डेली बेसिस पे वर्कशॉप होने वाला नहीं है। मतलब ये एक वर्कशॉप खत्म हो गया तो भैया तुरंत करूंगा, नहीं, मेरे पास टाइम है नहीं, तो मैं ना 1-2 महीने में ही खाली एक बार वर्कशॉप अटेंड करूंगा, ज्यादा वर्कशॉप नहीं करूंगा। तो जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उन लोगों का फायदा होने वाला है।